यूनिट सेल किसी भी लैटिस का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसको अगर हम पूरे लैटिस में ट्रांसलेट करें तो पूरा स्पेस कवर हो जाएगा और कोई भी वॉइड नहीं रहेगा। लेकिन याद रहे यूनिट सेल का सिर्फ ट्रांसलेशन ही अलाउ है, रोटेशन अलाउ नहीं है। देखिए ये एक यूनिट सेल है। अगर हम इस यूनिट सेल को पूरे लैटिस में ट्रांसलेट करें तो देखिए पूरा लैटिस कवर हो गया और कोई भी वॉइड नहीं रहा, ना ही कोई यूनिट सेल किसी यूनिट सेल के साथ ओवरलैप हुआ। ये सब इस लैटिस का पॉसिबल यूनिट सेल्स है। देखिए अगर हम इस सर्कल को पूरे लैटिस में ट्रांसलेट करें तो पूरा लैटिस कवर नहीं हुआ, कुछ वॉइड रह गया। ऐसे ही ये दो भी यूनिट सेल नहीं होगा। चलिए यूनिट सेल का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक, यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। दो, किसी भी लैटिस में यूनिट सेल का वॉल्यूम या एरिया हर वक्त छोटा भी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा यूनिट सेल चूज कर रहे हो। तीन, एक यूनिट सेल फॉर्म होता है क्रिस्टल पैरामीटर से और क्रिस्टल पैरामीटर है एज का लेंथ और एज के बीच में जो एंगल है वो। चार, एक यूनिट सेल में कितने भी नंबर ऑफ एटम रह सकता है, जैसे कि सिंपल क्यूबिक पे 1 एटम है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल पे 2 एटम है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल पे 4 एटम है। किसी भी लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट सेल है वही प्रिमिटिव सेल है। देखिए इस लैटिस का ये दोनों ही यूनिट सेल है, मगर ये सेल प्रिमिटिव सेल है, ये सेल प्रिमिटिव सेल नहीं है। प्रिमिटिव सेल के हर एक कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होता है, लेकिन किसी भी लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट सेल है उसको प्रिमिटिव सेल होने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है। सबसे छोटा यूनिट सेल को प्रिमिटिव सेल होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है उस सेल में एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 एटम होना चाहिए। देखिए इस दोनों ही सेल में एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 एटम है, मगर इस सेल में हर एक एटम सेल के कॉर्नर पे है और इस सेल में एटम सेल के सेंटर पे है। सो ये दोनों ही प्रिमिटिव सेल है। किसी भी लैटिस का प्रिमिटिव सेल यूनिक नहीं है, ये सब इस लैटिस का पॉसिबल प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव सेल फॉर्म होता है प्रिमिटिव वेक्टर से। चलिए अब देखते हैं प्रिमिटिव वेक्टर क्या है। किसी भी लैटिस में प्रिमिटिव वेक्टर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेक्टर का एक सेट है जिससे हम लैटिस के हर एक लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और याद रहे कि ये प्रिमिटिव वेक्टर एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक ही डिफाइंड है। सो ये प्रिमिटिव वेक्टर है, मगर ये प्रिमिटिव वेक्टर नहीं है। प्रिमिटिव वेक्टर भी किसी लैटिस में यूनिक नहीं है। इसको समझने के लिए हमें एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन समझना होगा जो है ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, इधर n m l है इंटीजर्स और a b c है प्रिमिटिव वेक्टर्स। अगर हम a और b को प्रिमिटिव वेक्टर कंसीडर करें और लैटिस पॉइंट p को लैटिस पॉइंट o के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमें पॉइंट o से पॉइंट p की तरफ एक वेक्टर बनाना होगा। ये वेक्टर होगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ऐसे ही a और c वेक्टर को अगर हम प्रिमिटिव वेक्टर कंसीडर करें तो op वेक्टर इक्वल होगा 2c वेक्टर के। एक सेट ऑफ प्रिमिटिव वेक्टर से प्रिमिटिव सेल फॉर्म होता है, मगर एक प्रिमिटिव सेल जिस सेट ऑफ प्रिमिटिव वेक्टर से फॉर्म होगा वो प्रिमिटिव वेक्टर नहीं भी हो सकता है। अगर हम ये दो प्रिमिटिव वेक्टर को कंसीडर करें तो इस प्रिमिटिव वेक्टर से ये सेल फॉर्म हुआ और ये सेल प्रिमिटिव सेल है। अगर हम इस प्रिमिटिव सेल को कंसीडर करें तो ये प्रिमिटिव सेल ये दो वेक्टर से फॉर्म हुआ है। देखिए ये दो वेक्टर प्रिमिटिव वेक्टर नहीं है। किसी भी लैटिस में हर एक प्रिमिटिव सेल का एरिया और वॉल्यूम सेम होता है। चलिए अब हम इस प्रिमिटिव सेल के एरिया को फाइंड करते हैं। हम इस प्रिमिटिव सेल के एरिया को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते,
क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये दो वेक्टर चाहिए, मगर हम ये दो वेक्टर नहीं जानते क्योंकि ये दो वेक्टर किसी लैटिस पॉइंट से स्टार्ट भी नहीं हुआ और किसी लैटिस पॉइंट पे एंड भी नहीं हुआ। इसलिए हमें ऐसा प्रिमिटिव सेल कंसीडर करना होगा जिस प्रिमिटिव सेल के कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होगा। चलिए ये प्रिमिटिव सेल कंसीडर करते हैं। देखिए अब हम ये दो वेक्टर जानते हैं क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर एक लैटिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एक लैटिस पॉइंट पे एंड हुआ। सो इस सेल का एरिया होगा ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। सो इस प्रिमिटिव सेल का भी एरिया ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा।